The bundle of sticks. एक पिता के पास बेटों का एक परिवार था जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। पिता की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वह अपने मन में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढने लगा जिससे उन्हें पता चल सके कि कलह उन्हें दुर्भाग्य की ओर ले जाएगी। एक दिन जब झगड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया था और हर बेटा उदास होकर रो रहा था, तो उसने उनमें से एक को लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए कहा। फिर पिता ने गट्ठर खोला और लकड़ियां अपने बेटों को दे दी ताकि वे एक एक करके उन्हें तोड़ सकें। यह काम उन्होंने बहुत आसानी से किया। फिर उसने अपने बेटों को बारी बारी से बंडल देते हुए कहा कि वे इसे तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद पिता ने समझाते हुए कहा, मेरे पुत्रों, क्या तुम नहीं देखते कि यह कितना निश्चित है कि यदि तुम एक दूसरे से सहमत हो और एक दूसरे की मदद करते हो, तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। लेकिन यदि तुम आपस में विभाजित हो, तो तुम उस गट्ठर की एक लकड़ी से अधिक मजबूत नहीं होगे। कहानी की सीख, एकता में ही बल है। अगर हम साथ मिलकर रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ईमानदार लकड़हारा। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ की लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली, इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? ये सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रखो। कहानी से सीख, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। The milkmaid and her pail. एक दूध वाली गायों का दूध दुहने के लिए बाहर गई हुई थी।
और अपने सिर पर दूध की चमचमाती बाल्टी को संतुलित करके खेत से लौट रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसका मन आने वाले दिनों के ख्यालों में व्यस्त था। यह बढ़िया गाढ़ा दूध, उसने सोचा, मुझे मथने के लिए बहुत सारी मलाई देगा। मैं जो मक्खन बनाऊंगी उसे बाजार ले जाऊंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं सेने के लिए बहुत सारे अंडे खरीदूंगी। कितना अच्छा होगा जब वे सभी अंडे से निकल जाएंगे और आंगन बढ़िया छोटे चूजों से भर जाएगा। फिर जब मई का दिन आएगा तो मैं उन्हें बेच दूंगी और उससे मिले पैसों से मैं मेले में पहनने के लिए एक सुंदर नई पोशाक खरीदूंगी। सभी युवा पुरुष मेरी ओर देखेंगे, वे आएंगे और मुझसे प्रेम करने की कोशिश करेंगे। जब वह सोच रही थी कि वह इस मामले को कैसे सुलझाएगी, तो उसने अपना सिरनामे हिलाया और दूध की बाल्टी जमीन पर गिर गई और सारा दूध बह गया और उसके साथ मक्खन, अंडे, चूजे, नए कपड़े और ग्वालन का सारा अभिमान भी गायब हो गया। वह बहुत निराश हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ उसे यही समझती है कि बेटा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कोई भी काम पूरा होने से पहले ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। कहानी से सीख, काम पूरा होने से पहले ख्याली पुलाव मत बनाओ। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहों में गहरी मित्रता थी। एक बार शहर में रहने वाले चूहे ने गांव के चूहे को अपने घर बुलाया। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहा करता था। वह किसी अमीर आदमी का घर था, उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजाजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधिया गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे कुछ अनाज और भुट्टे के दाने दिए। अगले दिन उन्होंने पूरा शहर घुमा और रात में खाना खाने चले गए। सबसे पहले उसने प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने मित्र गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे यह शहरी जीवन का हिस्सा है, यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं। लो, केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया, लेकिन इसके पहले वह उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र, मुझे जाने दो, ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता। यहाँ तो हर समय सिर पर नतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है। शिक्षा, अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो डत्रों से भरा हुआ है। The Bear and the Bees। एक समय की बात है, एक भूखा भालू जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तभी उसे लगता है कि शायद इस मधुमक्खी की छाते के अंदर
कुछ शहद जरूर होगा जो उसकी भूख मिटा सके। यही सोचकर वह मधुमक्खी के छाते के अंदर अपना हाथ डालता है और तभी अचानक एक मधुमक्खी निकालकर उसे जोर से डंक मार देती है। भालू को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वह जोर जोर से उस मधुमक्खी के छाते को हिलाने लगता है, क्योंकि वह बुरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। जोर जोर से हिलाने पर मधुमक्खी का छाता टूट जाता है और ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें से निकलकर भालू को काटने के लिए दौड़ती है। यह देखकर भालू बहुत घबरा जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वह एक तालाब में जाकर छुप जाता है ताकि मधुमक्खियां वहां से निकल जाएं। अपने गुस्से के कारण भालू को ही भुगतना पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंसान गुस्सा करके अपना नुकसान खुद ही करता है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। द बॉय हु क्राइड वुल्फ, भागो भागो भेड़िया आया। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी भेड़ों के झुंड को ताजी हरी घास चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता था। यह काम उसके लिए थोड़ा उबाऊ था। ऊपर पहाड़ों में बैठे वो पूरा दिन बोर हो जाता था। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भागो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास बसे गांव वाले उसकी आवाज सुनकर अपनी लाठी लेकर दौड़े, सोचकर कि कहीं भेड़िया उस बच्चे को खा न जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं आया था। गांव वालों को वहां देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा उसने लोगों को बेवकूफ बना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फिर से वैसा ही करने का सोचा। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और गांव वाले फिर से पहाड़ी की ओर भागते हुए गए। तो फिर उन्होंने पाया कि चरवाहे लड़की ने फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया था। लड़का फिर लोटपोट कर हंसने लगा, यह सोचकर कि उसने फिर से गांव वालों को बेवकूफ बना दिया। इस बात से सभी गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस लड़के से कहा, अगली बार जब तुम सच में मदद के लिए रोओगे, पुकारोगे तो हम नहीं आएंगे। यह कहकर सभी वहां से चले गए। अगले दिन जब वह लड़का पहाड़ों में अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसने अचानक उसे एक भेड़िया दिखा। वह डरकर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वह चिल्लाते रहा, लेकिन अफसोस, कोई भी उस लड़के की भेड़ को बचाने नहीं आया। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को खा गया। अंत में वह बच्चा अपनी बची खुची भेड़ों को लेकर गांव वालों के पास गया और अपनी दुख भरी कहानी उनको सुनाया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। बार बार झूठ बोलने से हम सामने वाले का विश्वास खो बैठते हैं और वो हमारे सच पर कभी भी विश्वास नहीं करता। The Bear and the Travelers। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में घूमते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा है। राम जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। श्याम ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सुना था कि भालू मृत लोगों को नहीं छूते, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू श्याम के पास आया और उसे सूंघने लगा। श्याम ने अपनी सांस को रोके रखा और बिना हिले डुले लेटा रहा। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया। राम पेड़ से नीचे उतरा और श्याम से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने उत्तर दिया, भालू ने मुझे सलाह दी कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय में साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ न छोड़े। तो कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि सच्चे मित्र की पहचान यही है जो हमारी मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहे। The Lion, the Bear and the Fox। शेर, भालू और लोमड़ी।
एक दिन एक शेर और भालू एक हिरण का शिकार कर उसे मार गिराया। दोनों शिकार पर अपना अपना दावा करने लगे और लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब वे और नहीं लड़ सकते, तो वे थककर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने दोनों को घायल और कमजोर देखा। बिना देर किए लोमड़ी ने हिरण को अपने कंधे पर लादा और वहां से चली गई। शेर और भालू दोनों लोमड़ी को हिरण ले जाते हुए देखते रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। वे अपनी मूर्खता पर पछताते हुए वहीं पड़े रहे। शिक्षा: जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो अक्सर तीसरा व्यक्ति उनका फायदा उठा लेता है। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for listening. बहुत समय पहले की बात है। एक बार हवा और सूरज में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में अधिक ताकतवर कौन है। हवा को अपनी तेज गति का बहुत अहंकार था। उसने सूरज से कहा, मैं अगर तेज गति से बहने लगूं तो तूफान बन जाती हूँ और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकती हूँ। मैं तुमसे कहीं अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा का कहना बड़े ही शांत तरीके से सुना और उससे कहा, तुम्हें इस तरह खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर हवा बहुत चिढ़ गई और अपना और भी बखान करने लगी। दोनों में विवाद चल ही रहा था कि तभी उन्हें एक राहगीर जाता दिखाई दिया जिसने कोट पहन रखा था। उसे देखकर सूरज को एक युक्ति सूझी। उसने हवा से कहा, चलो मुकाबला करते हैं। हम में से जो इस आदमी से उसका कोट उतरवा देगा, वह दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होगा। हवा ने सूरज की बात मान ली और उसने पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उतनी देर के लिए उसने सूरज को बादलों की आड़ में छिप जाने को कहा। अब हवा धीरे धीरे बहने लगी, लेकिन इससे उस राहगीर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कोट नहीं उतारा। फिर हवा ने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से बहने लगी। इससे उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट के बटन लगाकर उसे और कस लिया। काफी समय तक हवा तेज गति से बहती रही, लेकिन राहगीर ने कोट नहीं उतारा। आखिरकार थककर हवा शांत गई। अब सूरज की बारी थी। वह बादलों से निकला और हल्की धूप चमकने लगी, जिससे राहगीर को ठंडक से राहत मिल गई। उसने बटन खोल दिए और कोट ढीला कर दिया। थोड़ी देर बाद सूरज तेजी से चमकने लगा और धूप बहुत तेज हो गई। अब आदमी को गर्मी लगने लगी, जिससे उसे कोट की गर्माहट की जरूरत ही नहीं रही। अंततः राहगीर ने अपना कोट उतार दिया। हवा ने यह देखा तो खुद पर बहुत लज्जित हुई और उसने सूरज से हार मान ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आप में कितने भी गुण हों, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज है और घमंडी का सिर कभी न कभी नीचे होता ही है।